एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो अब ऑलरेडी अपलोड हो रही हैं चैनल पर, आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ नहीं हैं, छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है? और कम से कम 230 से अबव ही मार्क्स लें। उसके लिए मैं आपको वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करके बता रही हूँ जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये रिपीट होते आए हैं। ठीक है? जैसे कि ये क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट्समैन? इनमें से वे कौन से लेखक हैं जिन्होंने स्टेट्समैन की जो नाम की किताब है वो लिखी है? थॉमस हॉब्स, अरिस्टोटल, प्लेट्यू या फिर मॉन्टेस्क्यू? ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर लिखना होगा। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, स्टूडेंट या तो अरिस्टोटल में टिक कर देते हैं या फिर प्लेटो में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका प्लेटो। स्टेट्समैन बुक लिखते हुए उन्होंने बताया ट्रू लीडर कैसा होना चाहिए। ट्रू लीडर सिर्फ एक फिजिकली स्ट्रांग है या फिर एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। ट्रू लीडर वो है जिसमें ऑनेस्टी है, जो अपना गवर्नमेंट्स को सही से मेंटेन कर पाएगा, सही गवर्न कर पाएगा, सरकार चलाने में सामर्थ्य हो, जिसमें मतलब सारे जो ट्रू लीडर की जो गुण हैं वो मेंशन किए हैं स्टेट्समैन बुक में। तो इस तरह से इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, बट येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी को ये आंसर पता होना चाहिए। ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर? इनमें से कौन से रियलिस्ट थिंकर नहीं है? रियलिस्ट थिंकर का मतलब होता है यथार्थवादी विचारक। कौन नहीं है? थॉमस हॉब्स नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थॉमस हॉब्स, केंट वॉट्स, विड्रो विल्सन या फिर हेंस जे मॉर्गथॉप? तो इसमें से सही आंसर क्या हो? ये वाला जो आपको आंसर है, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? इनमें से कौन रियलिस्ट थिंकर नहीं है? तो जो आइडियलिस्ट थिंकर होंगे, आइडियलिस्ट थिंकर होंगे, ठीक है, जिनको इंटरनेशनली सौहार्द बनाने का इच्छुक हैं, जो सबसे रिलेशंस बना के रहना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि भई देश जो है वो आपसी मैत्री करके रहते हैं, आइडियलिस्ट थिंकर होते हैं। रियलिस्ट थिंकर वो हैं जो ये समझ के चल रहे हैं कि भई देखो, देश को मजबूत रखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ा-सा अपनी पावर शो करना ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिस्ट थिंकर मतलब अपना स्ट्रॉन्ग नेशंस की तरफ वो थोड़ा रुख करते हैं पॉलिटिकली, ठीक है? तो इसे बुरा नहीं माना जा सकता, अपनी-अपनी थिंकिंग है, पॉलिटिकली सब अपनी-अपनी सोच रखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन से रियलिस्ट थिंकर नहीं है? तो थॉमस हॉब्स, केंट वॉल्स, वुड्रो विल्सन, हेंस टिमोथेओ। तो वुड्रो विल्सन जो हैं वो आपके आइडियलिस्ट थिंकर हैं, ठीक है? बाकी थॉमस हॉब्स, केंट वॉल्स और हेंस टिमोथेन ये सब रियलिस्ट थिंकर हैं और वुड्रो विल्सन आइडियलिस्ट थिंकर है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको। सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क आर्बिट्रेशनल काउंसिल, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। सो सार्क के बारे में आपको सारी डिटेल मालूम होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। वैसे तो मैं ये आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं, एक ही बार में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर दिया। कब फाउंड हुआ ये भी, और कहाँ पर फाउंड किया गया, ढाका बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर्स इसका काठमांडू में है, ठीक है। और मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं 8 नेशंस, जिसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन को हमें प्रमोट करना है, इकोनॉमिक स्तर पर, सोशल स्तर पर और कल्चरल डेवलपमेंट में भी। मजबूत करना है व्यापार और इन्वेस्टमेंट को, और वर्क करना है पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर पर। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि आपका ये बताइए कि इसका जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, क्रोनोलॉजी के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है कि डेवलपमेंट फंड इसका कब बनाया गया, आर्बिट्रेशन काउंसिल इसकी कब बनाई गई है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं सबकी डेट मेंशन कर रही हूँ, आप आशा कर रही हूँ साथ-साथ में राइट डाउन करते जाएँगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए इस आने वाले क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट हो सकती हैं।
तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेंटर फाउंड किया गया था, जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1988 में, ठीक है, सार का एग्रीकल्चर सेंटर बनाया गया। उसके बाद डेवलप हुआ इसका फंड, ये वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, 2010 में। देन नेक्स्ट आया आपका आर्बिट्रेशनल काउंसिल, ये बना है 2011 में। और उसके बाद लास्ट में आता है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप सरसों भी कह सकते हैं, सारसो भी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल के बाद। ठीक है, आई होप अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ओके, अरे कैमरा कहाँ ऑफ हो गया? ओके, यस, ओके। सो सारी डेट्स वगैरह आपके सामने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक्स एज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो दीज ऑल बुक्स आर महात्मा गांधी बुक। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अब आपको ये तो पता चल गया कि ये सारी बुक्स महात्मा गांधी जी की हैं, आपको अलग से सर्च नहीं करना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। अब आपको इसका, जिस तरह से ये पब्लिकेशन इसका हुआ है उस तरह से आपको इसकी क्रोनोलॉजी बतानी थी, ठीक है। और ये रहा हिंदी में प्रश्न। प्रकाशन के वर्ष के अनुसार महात्मा गांधी की पुस्तकों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। सत्य के मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो ज्यादातर इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, जो डेट है ना वो सबको तो मालूम नहीं हो पाता, कई बार पब्लिकेशन का ध्यान नहीं रहता, वहां पे गड़बड़ होती है। तो अगर आपको सबकी डेट्स मालूम है, जैसे मान लीजिए हिंद स्वराज की अगर मैं बात करूं तो ये 1909 में पब्लिश हुई है, ठीक है। अगर स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की बात करती हूँ तो ये 1929 में पब्लिकेट की गई है, पब्लिकेशन में आई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो है ये आया है 1947 में, ठीक है। और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका का है 1928 में। तो गड़बड़ क्या होता है, सबसे पहले लोगों को लगता है कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका होगा सबसे पहले, या फिर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट होगा सबसे पहले, बट द राइट आंसर इज हिंद स्वराज है सबसे पहले, ठीक है। पहले है हिंद स्वराज 1909, उसके बाद लिखा गया है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद आता है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें बी ए डी सी लिखा गया है, यानी बी के बाद स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, जबकि होना चाहिए था बी और डी, जबकि ये दोनों में नहीं है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप है, ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप है। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर बी, डी, ए और सी होना चाहिए था, ठीक है। सबसे लास्ट में सी होना चाहिए, तो जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी डी पहले होता और यहाँ पर सी होता, डी होता, तो फिर ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।